हाँ जी, आपकी जो कविता है वो है कवितावली और इसके जो कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। अर्थात इस जो ये गोस्वामी तुलसीदास हैं इसने क्या है रामचरितमानस की क्या है रचना की थी और रामचरितमानस से ही आपकी यह कविता ली गई है। कवितावली, कविता प्लस में अवली। अर्थात इसके इसमें बताया गया है कि जो इसके जो माता पिता हैं, माता पिता ने इसमें अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण क्या है इसको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। और यह जन्म के समय, जन्म के बाद रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से क्या है राम नाम का उच्चारण हुआ था। ठीक है जी। इसके बाद किसी दासी ने क्या है इसका पालन पोषण किया था और धर धर ये क्या है भटकते रहे थे। इसके बाद ये किसी संत ने क्या है इनके इन पर इनकी दया दृष्टि, इन पर दया दिखा करके क्या है उसको अपने आश्रम में रख लिया। और आश्रम में रखकर इन्होंने क्या है बहुत विद्वता प्राप्त की। और इनकी विद्वता के कारण ही कि किसी किसी ने क्या है किसी विद्वान ने अपनी लड़की का इसके साथ विवाह कर दिया और इसकी जो पत्नी का जो नाम था वो था रत्नावली। रत्नावली, एक रत्नावली से क्या है जो गोस्वामी तुलसीदास है बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार जब वो अपने मायके गई तो तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे चले गए। तो जो रत्नावली है, रत्नावली ने क्या उसका अपमान किया, उसको दुत्कारा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है जो गोस्वामी तुलसीदास है, तुलसीदास ने क्या है सब कुछ मोह माया सब कुछ वो छोड़ दिए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अर्थात चरणों से अभिप्राय क्या है उनका गुणगान करने लगे। और उन्होंने समाज में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी उस समय जो समाज में जो व्यक्त था उसको अपने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या है इसको प्रकट करना चाहा है। इसमें बताया गया है जो किसबी है, किसबी होता है किसान, किसबी होता है किसान। और इसके बाद जो इसमें बताया गया है जो मजदूर, किसबी सॉरी किसबी मजदूर किसान। इसके बाद इसमें जो कुल है, कुल वंश, बनिक व्यापारी, भिखारी, भाट, चाकर नौकर चाकर, चपल नट, चंचल नट, चोर, चार मैंने होता है दूत, चेटकी मैंने होता है जादूगर। ये सभी क्या है पेट को पड़त, अपने आप पेट की आग को शांत करने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए गुण चढ़त अनेक प्रकार के क्रिस्में करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उन अनेक प्रकार के कार्यों में चढ़त गिरी, वो क्या है पर्वतों तक भी चढ़ जाते हैं। अटत गहन घन अहन एखेट की। और शिकारी क्या है पूरा दिन शिकार के लिए वन में भटकता रहता है। इसके साथ साथ ऊंच नीच कर्म, वो क्या है जो भूख से पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, वो क्या है ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा बुरा पाप पुण्य धर्म अधर्म सभी प्रकार के काम करते हैं। और तो और जब वो क्या इतने नीचे गिर जाते हैं, पेट ही को पचत, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए बेचत बेटा बेटकी, अपने बेटा बेटी तक भी बेच देते हैं। वो इतना नीचे गिर जाते हैं किस कारण से, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। इसके बाद तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम, तो कहता है तुलसीदास जी कहते हैं इस जो पेट की जो आग है इसको श्री रामचंद्र जी ही बुझा सकते हैं। क्योंकि जो पेट की आग है भड़व अग्नि, ये समुद्र की आग से भी बड़ी है। जो पेट की जो आग है ये समुद्र की आग से भी बड़ी है। और इस आग को श्री रामचंद्र जी ही शांत कर सकते हैं, इसे बुझा सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है, इसके बाद इसमें जो समाज में जो गरीबी है जो बेकारी है इसका वर्णन किया गया है। कि किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो कहते हैं खेती न किसान को, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो किसान है किसान के पास क्या है खेती करने के लिए उपयुक्त साधने नहीं है। भिखारी को न भीख, और जो भिखारी है भिखारी को भीख नहीं मिलती है। बनी को बनीज, और जो जो
भिखारी है, भिखारी को भीख नहीं मिलती। कोई भी संपन्न व्यक्ति क्या है, भीख देकर खुश नहीं है। जो व्यापारी है, व्यापारी को किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करने को नहीं मिलता, अर्थात उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। न चाकर को चाकरी और न नौकर के पास नौकरी है, अर्थात सभी जगह क्या है, बेकारी है, बेरोजगारी है, किसी को भी कुछ भी काम नहीं सूझ रहा। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच वच, इस जीविका के बिना लोग क्या है, दुखी हैं, परेशान हैं, सोचने के लिए मजबूर हैं। और इस परिस्थिति में वो कहते हैं, कहे एकन सो कहाँ जाई का करी। इस परिस्थिति में वो कहते हैं कि हम क्या करें और कहाँ जाएं, कहाँ जाएं और क्या करें, आपस में सभी इस प्रकार कहते हैं। इसके बाद कहा, वेद पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोको विलोकित संसार में देखा गया है। संक्रे सब पे, संक्रे मने संकट के समय, संक्रे मने संकट के समय, इस संकट के समय जब लोगों के पास किसी प्रकार का कोई इनकम का साधन, कोई आय का साधन, कोई नौकरी नहीं है, कोई नहीं है, इस प्रकार का जब संकट का समय है, रावरे, रावरे मैंने होते श्यावले, श्यावले श्री रामचंद्र जी ही कृपा करते हैं, दया दृष्टि करते हैं। दारिद दसान दबाई दुनी, इस समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। इस समाज को क्या है, गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। और दूनी दीन बंधु, इन दीन दुनियों, दीन दुखियों की रक्षा करना, दीन दुखियों की